भाव रहता है, माने उदय बढ़ता है और एक का अभाव हो जाता है। तो जितनी कसाय का अभाव हुआ उतनी तो चारित्र गुण में शुद्धता हुई। क्या कहा? जितनी कसाय का अभाव हुआ उतनी चारित्र गुण में शुद्धता हो गई, और जितनी शुद्धता है उतना उतना बंध नहीं है। समझना, एक गुण में दो भेद पड़ते हैं, और ये विशेषता चारित्र गुण में ही है कि शुद्धता भी रहती है और अशुद्धता भी रहती है। तो जितने अंश में अंश भेद पड़ गए ना, एक कसाय चौकड़ी का भाव तो उतनी शुद्धता, तीन कसाय चौकड़ी का सद्भाव या दो कसाय चौकड़ी का सद्भाव या एक कसाय चौकड़ी का सद्भाव भूमिका अनुसार चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान में। तो जितनी कसाय का सद्भाव होता है उतना रागांश विद्यमान रहता है। राग में और भी सब शामिल समझ लो, विकारी भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, पांच पाप के परिणाम जो भी संभवित हों जिस गुण स्थान में, इस सब प्रकार के विकारी भाव उसमें गर्भित हैं। तो जितने अंश में कसाय का भाव हुआ उतना अंश शुद्ध हो गया, वीतरागी हो गया। वह अंश बंध का कारण नहीं है, लेकिन जितने अंश में राग विद्यमान है उतना अंश आश्रव और बंध का कारण है। अब समझ में आ गई ना बात? तीन गुण हो गए तो सम्यक दर्शन तो शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई चारित्र संबंधी दोष नहीं, कसाय नहीं होती। ज्ञान शुद्ध हो गया, ज्ञान में भी कसाय नहीं होती, इसलिए सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है, ज्ञान बंध का कारण नहीं है, और चारित्र में भी जितना अंश शुद्ध हुआ वह बंध का कारण नहीं है। सिर्फ एक अंश जो राग का विद्यमान रहता है वो आश्रव और बंध का कारण है। और मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व भी है, अज्ञान भी है, और चारों कसाएं हैं। समझ में ही ना बात? मिथ्या दृष्टि के तो मिथ्या दृष्टि के तो मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व भी बंध का कारण है, अज्ञान भी बंध का कारण है, और कसाएं भी बंध का कारण है। तो मिथ्या दृष्टि के अंश भाग लागू नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा भी मिथ्या, ज्ञान भी मिथ्या, और चारित्र भी मिथ्या। तो मिथ्या दृष्टि के तो तीनों संबंधी बंध चलता रहता है। समझना जरा, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती के वैभव में बैठा हो, अथवा सम्यक दृष्टि साथ में नरक का नारकी हो, अथवा सम्यक दृष्टि त्रियंच गति का पशु हो, जानवर हो, अथवा सम्यक दृष्टि मनुष्य पर्याय में चांडाल कुल में हो, अथवा सम्यक दृष्टि देव गति में व्यंतर की पर्याय में हो। समझ में आई ना बात? सम्यक दृष्टि कहीं भी रहेगा, उसके सम्यक दर्शन की शुद्धता है, ज्ञान की शुद्धता है, और अनंतानुबंधी कसाय के अभाव होने से चारित्रगत शुद्धता है। इतनी शुद्धता साथ में नरक के नारकी को भी होती है यदि सम्यक दृष्टि है तो, और इतनी शुद्धता होने से उसके जीवन में भी उतना कर्म का आश्रव और बंध नहीं होता। क्या? और जितने अंश में राग है चारित्र मोह संबंधी उतना अंश बंध का कारण है। अब चूंकि गुण स्थान के हिसाब से उसमें ये फर्क पड़ता है कि जिनके दो कसाय चौकड़ी का भाव हुआ उनके आश्रव बंध कम हो गया, संबंध निर्जरा ज्यादा हो गई। जिनके तीन कसाय चौकड़ी का भाव हुआ उनके आश्रव बंध और कम हो गया, आंशिक रह गया, और संबंध निर्जरा की वृद्धि बहुत हो गई। तो ये इसलिए अंश शब्द का प्रयोग किया कि सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है, राग बंध का कारण। तो राग का जो अंश विद्यमान है चारित्र गुण में वो आश्रव बंध का कारण है, ज्ञान बंध का कारण नहीं है। समझ में आई ना बात? वो ही राग बंध का कारण है। और चारित्र गुण में भी जितनी शुद्धता प्रकट हो गई वो बंध का कारण नहीं है, राग बंध का कारण। मैंने कल कहा था ना बनारसी दास जी का छंद,
बंध है एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो, बंध है एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। मन वचन काय की चंचलता भी आश्रव बंध का कारण नहीं है। कर्म वर्गणाएं जगत में भरी पड़ी हैं, वे जबरदस्ती किसी को बांधती नहीं। सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है, सम्यक ज्ञान बंध का कारण नहीं है, सम्यक चारित्र बंध का कारण नहीं है। जितनी कसाय का अंश विद्यमान है उतना ही आश्रव और बंध, भले सम्यक दृष्टि होवे, पंचम गुण स्थान वर्ती होवे अथवा मुनिराज भी होवे, तो मुनिराजों के भी जो संजुलन कसाय का उदय विद्यमान रहता है उतने अंश में आश्रव और बंध मुनिराजों के भी होता है। लेकिन दूसरी बात, ये तो तात्विक दृष्टि से बात हुई। दूसरी बात, आगम में चूंकि जो मिथ्यात्व के उदय होने पर जो आश्रव और बंध होता है, मिथ्यात्व से भी आश्रव बंध होता है, अज्ञान से भी आश्रव बंध होता है, और जब अनंतानुबंधी आदि चारों कसाएं चौकड़ी रहती हैं तो अनंत आश्रव और बंध होता है। तो मिथ्यात्व के साथ में जो आश्रव और बंध होता है वो जीव को अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण कराने में समर्थ है। ये समझने की बात है। क्या कहा? देखो, अब मैं थोड़ी सी उदाहरण देके बताता। कोई जीव बाहर में महाव्रत धारण करके बैठा हो, क्या कहा? महाव्रती है और बढ़िया आचरण का पालन करता है, कसाय की भी मंदता है, खूब शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय है, सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उसके अनंत संसार को बढ़ाने वाला आश्रव और बंध चालू रहता है। और वही तो कहा, वो सम्यक दृष्टि सातवें नरक में भी होवे, स्वयंभू रमण समुद्र का मच्छ होवे, मेढक होवे, शेर चीता होवे, सम्यक दृष्टि उसके भी अनंत संसार मिथ्यात्व का अभाव होने से आश्रव बंध तो होता है, लेकिन ऐसा आश्रव बंध नहीं होता जिसमें अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण कराने की सामर्थ्य हो। और इसीलिए ये जो अभी अपने अधिकार चल रहे, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, इनमें भी आचार्य देव ने इस बात की ही पुष्टि की है सारी गाथाओं में कि सम्यक दृष्टि के चूंकि आंशिक आश्रव और बंध होता है, लेकिन अधिक काल तक संसार में रहे, अधिक जन्म मरण करना पड़े, ऐसा आश्रव बंध सम्यक दृष्टि को नहीं होता। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं है, ऐसा भी उसकी महिमा में कहने में आता है। अब इस सम्यक दर्शन की महिमा समझ में नहीं आती जीव को। एक सम्यक दर्शन के होते ही अनंत संसार सागर सूख जाता है। क्या कहा? कितनी ताकत है इस सम्यक दर्शन में। एक समय की आत्मानुभूति के परिणाम में कितनी सामर्थ्य है कि एक समय की आत्मानुभूति होते ही, मिथ्यात्व का अभाव होते ही, अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होते ही अनंत संसार खलास खलास। भले सम्यक दर्शन होने के बाद छूट भी जावे, क्या कहा? सम्यक दर्शन होने के बाद छूट भी जावे तो भी अनंत संसार नहीं होता सम्यक दृष्टि का। संसार तो अल्प ही रह जाता है, रह जाता भवसागर चुल्लू भर। कहाँ अनंत अनंत भव, अनंते जन्म, अनंते मरण, अनंत काल तक कहाँ जन्मे कहाँ मरे, चला जाता है, निगोद में चला जाता है। बस जन्मते रहो मरते रहो, जन्मते रहो मरते रहो, कोई दूसरा धंधा नहीं है वहां। अरे 2 इंद्री में आ गया, लट कीड़ी बन गया, समझ में आई ना बात? इल्ला इल्ली की पर्याय में भी आ गया तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना भर की आयु तो मिलती।
दो इंद्रियां मिल जाती हैं, स्पर्शन और रसना। निगोदिया जीव के तो एक इंद्री होती है बस है, और अंतर मुहूर्त में जन्मना मरना पड़ता ही है। जन्मते रहो मरते रहो, जन्मते रहो मरते रहो। और ये प्रक्रिया जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, विश्राम कब मिलता है इस प्रक्रिया से? कि बहुत से जीव तो जो नित्य निगोद राशि में हैं उनको अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया, अनादि काल से ही निगोदिया थे, निगोदिया हैं, और आज भी और भविष्य में न जाने अनंत काल तक कब तक निगोदिया रहेंगे। ऐसे नित्य निगोद राशि के जीव। समझ में ही ना बात? ऐसे अभागे जीव भी अनंत संसार में हैं कि आज तक जिन्होंने निगोद की पर्याय को छोड़कर दो इंद्री की एक तरस पर्याय को भी धारण नहीं किया। समझो कितनी दुर्लभता है। और ये जीव मनुष्य पर्याय में आकर सत्य तत्व के ज्ञान से वंचित रह जाता है। इस भूले हुए भगवान आत्मा की, जिसकी विराधना के फल में अनंत काल से संसार में भटक रहा है, यहाँ सर्व निमित्त आत्मा के हित के मिल जाते हैं, आत्माराधना के मिल जाते हैं, फिर भी आत्मा की कसाय वश, मिथ्यात्व की प्रबलता वश आत्मा की आराधना में चित्त नहीं लगा पाता, बल्कि आत्मा की विराधना का कार्यक्रम चलता रहता है। देखो दोनों बातें हैं। अणुव्रत महाव्रत भी पालता रहता है, व्रत नियम संयम भी पालता रहता है, ब्रह्मचर्य व्रत से रहता है आजीवन, और आत्मा की विराधना भी करता रहता है, सम्यक दर्शन की विराधना करता रहता है, सम्यक ज्ञान की विराधना करता रहता है। चारित्र का अंश भी जीवन में प्रकट नहीं होता। वो सारा जीवन चारित्र के अहंकार में बीत जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि चारित्र का सम्यक दर्शन हुए बिना, अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुए बिना, चारित्र गुण में अंश मात्र भी शुद्धता प्रकट नहीं होती। शुद्धि का अंश ही प्रकट नहीं होता सम्यक दर्शन के बिना और आत्मानुभूति के बिना। अब बताओ, और जीव धोखे में बना रहता है, धोखे में रहता है, और सबको मूर्ख समझता है। समझ में न बात है? और स्वयं धोखे में। सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, तो चारित्र में शुद्धता हुई नहीं, अंश मात्र भी चारित्र का अंश प्रकट नहीं हुआ। पूरा मिथ्या दर्शन, पूरा मिथ्या ज्ञान, पूरा मिथ्या चारित्र विद्यमान है, और अपने को चारित्रवंत मान के, मोक्ष मार्गी मान के उस अहंकार में संतुष्ट बना रहता है। बने रहो। समझ में आई ना बात? अपन ने अपनी बात है, इन स्थितियों को, परिस्थितियों को अनंत काल में, भूतकाल में अनंत बार झेला है। ऐसा थोड़ी है। अपन भी भावुकता वश, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित, मिथ्यात्व सहित आत्मानुभूति के बिना अनंत बार भावावेश में, क्षणिक वाह वैराग में अपन ने भी अनंत बार मुनि दशा धारण करी है। और ऐसी वैसी धारण नहीं करी। भगवान के समो शरण में भी अनंत बार गए नग्न मुनि बन के, लेकिन ये सब किया, बाहर की क्रिया करी, बाहर की साधना करी, बाहर की आराधना करी, बाहर के कष्ट सहन करे, उपसर्ग परिचय भी सहन करे, लेकिन एक आत्मा की आराधना का परिणाम प्रकट। ये काम नहीं हुआ।
परिणाम के द्वारा सम्यक ज्ञान से रहित है। आगम में ही तो है सारी बातें, हैं? आगम में है सम्यक ज्ञान से रहे थे, आत्मज्ञान से रहे थे, आत्मानुभूति से रहे थे, इसलिए सम्यक दर्शन भी नहीं है। देखो, बाहर का व्यवहार चारित्र का अंश भी ना हो और एक अकेला सम्यक दर्शन जीव प्रकट कर ले, उसी समय अनंत संसार खलास हो जाता है। कितना अनंत संसार खलास हो जाता है। पूरा स्वयंभू रमण समुद्र जैसा संसार सूख कर कितना रह गया? चुल्लू भर पानी के बराबर। उसके सूखने में देर नहीं लगेगी। ख्याल में ही ना बात। इतनी सम्यक दर्शन की महिमा है। और सम्यक दर्शन के बिना खूब बढ़िया महाव्रत आदि का पालन करो, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान करो और शुक्ल लेस्या जैसी कसाय की मंदता करो, ये सब मिलकर भी इनमें अनंत भवों में से एक भव भी कम करने की सामर्थ्य नहीं है। बोल, अब किसे समझाओगे जी बात? किसी को समझाने की नहीं है। अपन समझो, चुपचाप मौन रह के अपना काम करो बस। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति, निज हित करो परहित में अपना जीवन बर्बाद करने जैसा जैन धर्म बिल्कुल स्वार्थी धर्म है। स्वार्थी धर्म है। तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी अनंत बल के धारी, अनंत सामर्थ्य के धारी, 3 ज्ञान के धारी तो जन्म से होते हैं और दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान प्रकट हो जाते हैं, मन परय ज्ञान। लेकिन दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं जीवन भर के लिए। बोलो, बड़े बड़े महापुरुषों के तो ये हाल है कि दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। जिनके सम्यक दर्शन का भी ठिकाना नहीं है, उन्हें बोलने से फुर्सत नहीं है। समझ में ही ना बात। कहीं दिन भर मौन रह जावे तो हो सकता है दिन ही ना निकले, ऐसी दशा। ये तो कोई अलग मार्ग है असल में। अंदर का मार्ग है। जीव केवल बाहर के देखने दिखाने में ही संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होना चाहिए था कहीं और। अच्छा, इससे क्या हुआ? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? जबरदस्त नुकसान हुआ। फायदा नहीं हुआ। सम्यक दर्शन के बिना, आत्माराधना के बिना, आत्मानुभूति के बिना यदि जीव इस व्यवहार के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है तो फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। नुकसान क्या हुआ कि सत्य मार्ग से अवरुद्ध हो, सत्य मार्ग का रास्ता अवरुद्ध हो गया। क्योंकि अब तो वो ये समझता है कि हम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और जबकि अभी सम्यक दर्शन का पवित्र परिणाम भी प्रकट नहीं हुआ। मिथ्यात्व रूपी बैरी का अभाव भी नहीं हुआ। और यदि ये जीव मान के बैठ जाए कि मिथ्यात्व तो अकिंचित कर है, मिथ्यात्व से कोई नुकसान नहीं होता, तो उसके भले होने का तो जीवन में कोई अवसर ही, जो मिथ्यात्व का परिणाम घोर संसार परंपरा का कारण है। निगोद में हिंसा करने वाला जीव नहीं जाता, 5 पाप करने वाला जीव नहीं जाता, लेकिन मिथ्यात्व करने वाला जीव निगोद में चला जाता है। देखो कितनी आगम से ही सिद्ध हैं सारी बातें। दूसरे स्वर्ग तक का इंद्र माने देव, इंद्र तो नहीं जाते, सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन दूसरे स्वर्ग तक का देव मर के एक इंद्रिय में पैदा हो जाता है, उससे ऊपर वाले नहीं होते। लेकिन दूसरे स्वर्ग तक का मर के एक इंद्रिय में पैदा हो जाता है। इसीलिए लिखा भी है, जो विमान बासी हु थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहेते चय थावर तंदर है। इस थावर की पर्याय एक इंद्रिय की पर्याय में चला गया।
तो वहां 5 पाप तो किए नहीं। विमानवासी में था, दूसरे स्वर्ग में था, वहां 5 पाप तो होते नहीं है देवों में। बाह्य दृष्टि की अपेक्षा बात है, अंदर अंदर में तो मिथ्या तो है, तो सारे पाप अंदर में रुंधे हुए छुपे हुए हैं, सारे पाप छुपे हुए बैठे हैं। लेकिन बाहर दृष्टि से देखो तो स्थूल पाप नहीं होते। क्रोध का निमित्त ज्यादा नहीं है, कौन से मान कसाय करे, कौन से छल कपट करे, ये ज्यादा प्रवृत्तियां नहीं है पाप की। फिर भी मर के एक इंद्री में कैसे चला गया बोलो? एक इंद्री में चला गया का मतलब समझे, अनंत अनंत काल के लिए आत्महित का अवसर खलास हो गया। अरे कितनी बार मैंने ये बात कही है और आगम में लिखी है कि एक इंद्री में जाने की अपेक्षा तो 7वें नरक में जाने वाला जीव भाग्यशाली होता है। क्या कहा? एक इंद्री में जाने की अपेक्षा तो 7वें नरक में जाने वाला जीव भाग्यशाली होता है। क्यों होता है? क्योंकि 7वां नरक क्या होता है, वहां के दुखों की अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसा लिखा है कि नरकों के दुख तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं बस, और सामान्य जीव तो नरकों के दुखों की कल्पना करने में भी समर्थ नहीं। कितनी दुख की कल्पना करो तुम, तो भी वे कम हैं जितने नारकियों को दुख भोगना पड़ते हैं। और फिर 7वें नरक का दुख कितनी प्रतिकूलता होगी। इतनी प्रतिकूलता वाला जीव भी उसके इतना तो पुण्य का उदय विद्यमान है। समझ में आई ना बात? इतना पुण्य लेके गया, बताओ कितना, कि वहां जाकर सम्यक दर्शन की उसके योग्यता और पात्रता है। ख्याल में ही ना बात? सम्यक दर्शन की पात्रता है उस जीव के, 7वें नरक के नारकी के, लेकिन निगोदिया जीव के नहीं है। निगोदिया के एक इंद्रियों के पात्रता खलास। जब तक एक इंद्री में रहेगा, अरे एक इंद्री में क्या निकल के 2 इंद्री में आ जाए, 3 इंद्री में आ जाए, 4 इंद्री में आ जाए, और असंगी पंचेंद्री तक भी आ जाए, वहां तक सम्यक दर्शन की योग्यता और पात्रता नहीं होती। लेकिन बड़ी विचित्रता है, अब शिकायत करें तो किससे करें, कि स्वर्गों के देव मर के एक इंद्री में तो पैदा हो जाते हैं, नरक में पैदा नहीं होता, और असंगी 2 इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक में पैदा नहीं होता, विकलत्रय में पैदा नहीं होता। ये भी बड़ी विचित्रता है। माने 2 इंद्रिय में पैदा नहीं होगा, 3 इंद्रिय में नहीं होगा, 4 इंद्रिय में नहीं होगा, असंगी पंचेंद्रिय में नहीं होगा, या तो मनुष्य में होगा, या संगी पंचेंद्रिय त्रियंच होगा, और या एक इंद्रिय होगा। समझ में आई ना बात? तो ऐसी विचित्रता क्यों है? तो ये विचित्रता इसलिए है कि असंगी पंचेंद्रिय से 2 इंद्रिय तक में या फिर 7 नरकों में वे जीव पैदा होते हैं जो 5 पाप करते हैं। समझ में आई ना बात? 5 पाप करने वाले जीव अपनी योग्यता प्रमाण पैदा तो 4 गति में होते हैं, लेकिन अब स्वर्ग के देव की बात करो तो वो नरक में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां 5 पाप करने की प्रबलता नहीं है। क्रोध आदि कसाएं मंद बरतती हैं, उनकी भी प्रबलता नहीं है। तो एक इंद्री में कैसे चला गया? कौन से पाप के परिणाम के फल में एक इंद्री में जाता है? जबकि 5 पाप और 4 कसायों की मुख्यता नहीं होती वहां। तो एक ही पाप है, बस एक ही पाप है, मिथ्यात्व का फल। समझ में आई ना बात?
और वो मिथ्या तो उसने वहां नहीं कमाया, यहीं से कमा के ले गया। और यहां प्रत्यक्ष भी देखने में आती है ये बात कि जीव बाहर में व्रत नियम संयम की आराधना करता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन इस भगवान आत्मा की विराधना करता है, सत्य और तत्व की विराधना करता है, परमार्थ वस्तु स्वभाव की विराधना करता है। समझ में आई ना बात? जो निश्चय से अरहंत भगवंतों ने, अनंत ज्ञानियों ने याथा तत्व वस्तु का स्वरूप बताया, उसकी विराधना करता है और असत्यार्थ तत्व की आराधना करता है। कदाचित कुदेवादिक की भी पूजा करने लग जाता है, कुगुरु की भी पूजा करने लग जाता है, कुधर्म का भी सेवन करने लग जाता है। ख्याल में ही ना बात? देखो, जिनागम में जो परमार्थ मोक्ष का मार्ग है, उसकी आराधना के अलावा, उसकी आराधना के बिना जो कुछ जीव करता है वो सब मिथ्या धर्म का ही सेवन है बस। छेढ़ाला में तो लिखा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन, सो सब मिथ्या चारित्र। क्या करो इसका? मिथ्या चारित्र को क्या करो? पालन करें कि छोड़ें? छोड़ो। जब ये छूटेगा तब लिखा, अब इनको छोड़ो, कि छोड़ दिया। अब क्या करें? अब आत्म के हित पंथ लाग, अब आत्मा के हित के मार्ग में लग। तो ये जब तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम नहीं छूटेगा, कुदेवादिक की आराधना का परिणाम नहीं छूटेगा, तब तक सम्यक दर्शन के मार्ग में जीव लगने वाला। और देखो, चारों गति में भटकना है, नौवें गिरवेक पर्यंत के भव धारण करना है जीव को, तो ये बाहर का संयम व्रत नियम ये तो होना ही है। समझ में आए कि नहीं? जब चार गति में आपको जाना है और नौवें गिरवेक तक भव परावर्तन पूरा करने के लिए जाना है, और एक बार नहीं अनंत अनंत बार जाना पड़ता है। कितनी विचित्रता है, कितनी विचित्रता है। यद्यपि नौवें गिरवेक आदि की पर्याय प्राप्त करना इतना सरल नहीं, और जो मुनिपना धारण करे भले मिथ्यात्व पूर्वक वे सभी नौवें गिरवेक में चले जाते हो, ऐसा भी बीच में कितनी बार कितने भव धारण करता होगा, तब एक आध बार कभी नंबर लगता होगा ऊपर जाने का गिरवेक पर्यंत। और भी देखो कठिनता, पंचम काल का जीव गिरवेक तक जाता नहीं, पंचम काल का जीव पांचवें स्वर्ग से ऊपर जाता नहीं, और पंचम काल का जीव तीसरे नरक से नीचे नहीं जाता। ये भी योग्यता की बात है। तीसरे नरक से नीचे जाने योग पाप नहीं कर पाता है, चाहे जितने पाप करे। और पांचवें स्वर्ग से ऊपर जाने लायक पुण्य नहीं होता। तो इसका मतलब ये निकला कि पांचवें स्वर्ग से ऊपर और सर्वार सिद्धि आदिक में वे जीव जाते होंगे जो चतुर्थ काल में जन्म लेते हैं। ये भी समझो चौथे काल में ही जीव ऐसे पैदा होते हैं। चौथा काल भी बड़ा विचित्र है कि चौथे काल में सब जगह जाने के दरवाजे खुल जाते हैं। मोक्ष में जाने वाले भी चौथे काल में पैदा होते हैं, नौवें गिरवेक पर्यंत जाने वाले मिथ्या दृष्टि भी चौथे काल में पैदा होते हैं। इतनी शुभ भाव की प्रचुरता होती है उनके। और सातवें नरक में जाने वाले पापी भी चौथे काल में होते हैं। बोलो, समझ में आई कि नहीं बात? सातवें नरक में जाने वाले पापी भी चौथे काल में होते, पांचवें काल में नहीं होते, छठवें काल में नहीं होती। कैसी विचित्र है बात, बोलो। ख्याल में आती कि नहीं? ये सब सैद्धांतिक बातें हैं। तो ये यहाँ आचार्य देव ने कही हैं। देखो, अपनी ये चर्चा चलती थी, इसमें ये 230 गाथा चली थी ना,
उसकी जयसेनाचार्य देव की टीका है 568 नंबर के पेज पर। जोड़ा करेदु कर्मम, कम्मम होगा, कम फलेशु या तह या सब धम्मेशु, कि जो कर्ता शुद्ध आत्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त होकर वांछा नहीं करता। प्रश्न, किसमें वांछा नहीं करता? पंचेंद्रीय विषय सुखरूप कर्म फलों में, और उसी प्रकार सभी वस्तुओं के स्वभाव में, अथवा विषय सुख के कारणभूत नाना प्रकार के पुण्य रूप धर्मों में, अथवा इस लोक परलोक की आकांक्षा रूप समस्त पर समय प्रणीत कुधर्मों में वांछा नहीं करता है। सोणिकंखो चेदा सम्माठी मुड़े दब्बो, वह चेतयता आत्मा सम्यक दृष्टि है, संसार सुख में निकांक्षित है, ऐसा मानना चाहिए। उसके विषय सुख कांक्षा रूप बंध नहीं होता, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा ही होती है। देखो, यही बातें ऊपर जो भावार्थ है, भावार्थ में पढ़ी थी ना अपन ने, तो ऊपर जो भावार्थ कहा वो इस जयसेनाचार्य देव की टीका के अभिप्राय से ही भावार्थ लिखा है। माने पंडित जयचंद जी साहब ने भी जो हिंदी में भावार्थ लिखा वो अपने मनगढ़ंत नहीं लिखा। अधिकांश टीकाओं में देखना, जो बात अमृतचंद्र आचार्य देव के मूल टीका में खुलासा कम हुआ है, उसको जयसेन आचार्य देव की टीका का आधार लेके भावार्थ में खोलिए, और ये पूरा का पूरी चर्चा ऊपर के भावार्थ में अपनी आ गई थी। क्या कहा? देखो, जयसेन आचार्य देव ने तो सारी गाथाओं का प्रारंभ ही यहां से किया। जो कर्ता, कर्ता माने जो भी जीव, शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त होकर वांछा नहीं करता। सम्यक दृष्टि के निकांक्षित अंग की चर्चा है ना दूसरे नंबर के। तो चालू कहां से किया? कैसा है सम्यक दृष्टि? जिसके जो निर्वांछक होता है, संसार संबंधी है, लौकिक जीवन संबंधी, वर्तमान पर्याय संबंधी, विषय भोग संबंधी, परद्रव्य संबंधी है, पर मत संबंधी कोई वांछा जिसको नहीं होती। क्यों नहीं होती? मूल कारण तो ये बता दिया। मूल कारण तो ये बता दिया कि सम्यक दृष्टि को संसार संबंधी वांछा क्यों नहीं होती। क्या बताया? कि शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त। देखो, सम्यक दृष्टि के स्वरूप की चर्चा तो जयसेनाचार्य देव ने अस्थि रूप में कदम कदम पे करी है। देखो, हर गाथा में निकल रही कि नहीं बात। कैसा सम्यक दृष्टि? किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि? कि शुद्धात्म भावना से उत्पन्न, अशुद्ध आत्मा की भावना नहीं। जो अशुद्ध जाने आत्म को सो अशुद्धता को प्राप्त हो, और जो शुद्ध जाने आत्म को सो शुद्धता को प्राप्त हो। आत्मा को अशुद्ध जानेगा तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, और अनंतानुबंधी का कसाई है। समझ में ना बात? और जो आत्मा को शुद्ध जानते हैं, शुद्ध मानते हैं, शुद्ध ही अनुभव करते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि हैं, वे ही सम्यक ज्ञानी हैं, और वे ही सम्यक चारित्रवंत हैं। क्योंकि आत्मा की अनुभूति के बिना, शुद्ध आत्मा की अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रगट ही नहीं होते। शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त। लो, ये चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीवों की बातें हैं। कैसे हैं वे सम्यक दृष्टि? कि शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न,
तो भावना का मतलब यहाँ ऐसी भावना नहीं कि हम भावना भा रहे हैं साहब ऐसा हो जाए। भावना माने आराधना, भावना माने अनुभूति, अनुभूति पूर्वक भावना। यह भावना का अर्थ अनुभूति है, शुद्धात्मा की अनुभूति से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त। परमानंद कैसा परमानंद? जगत के जीवों के को जिस सुख की कल्पना भी नहीं। कैसा होता है परमानंद सुख? अरे जैसा सुख जिस जाति का सुख अनंत अरहंत परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा भोगते हैं, जिस जाति का आनंद निर्विकल्प स्वरूप की समाधि में लीन मुनिराज भोगते हैं, उसी जाति का आनंद सम्यक दृष्टि जीव को होता है, भले वो चौथे गुण स्थान में हो। परमानंद सुख में तृप्त होकर वांछा नहीं करता, किसी भी प्रकार के पर पदार्थों की वांछा करता नहीं। करता नहीं है कि होती नहीं है। अपन भी ऐसा होता है कि खूब भरपेट भोजन कर लिया, उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है, कोई कहे एक रसगुल्ला ले लो, अच्छा क्यों? अब नहीं, तृप्त हो गए। तृप्त का मतलब ही ये होता है, तृप्त का मतलब ही होता है कि जिसके बाद किसी अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की वांछा ना हो। तो वास्तव में आत्मा के आनंद में, आत्मा की शांति में, आत्मा के अनुभव से होने वाली जो वीतरागी परिणति उसके जीवन में प्रकट होती है, उस सम्यक दृष्टि जीव को अपनी आत्म आराधना के अलावा जगत के एक परमाणु मात्र की भी आवश्यकता भाषित नहीं। अच्छा, अपन को सारी दुनिया चाहिए, काय के लिए? क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस सब मिल जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा। इस सारी दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ा है बोलो? एक अज्ञानी की प्रवृत्ति देखो, एक आत्म आराधना को छोड़कर बाकी सारी दुनिया चाहिए। समझ में आई ना बात? माने जो सुख का कारण है, सुख स्वरूप है, जिसके आश्रय से आज तक अनंत अनंत जीव अनंत आनंद रूप दशा को प्राप्त हो गए, और जिसे प्राप्त करे बिना कोई अनंत काल तक सुखी हो सकता नहीं है। सो उस आत्मा की आराधना की तो भावना नहीं है। सो जिन्हें आत्मा की आराधना की भावना नहीं और आराधना के स्वरूप की खबर नहीं है, वे संसार की सामग्री को प्राप्त करने के झपट्टे में लगे, झपट्टे मार रहे हैं। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, सोचता है इससे सुखी हो जाऊंगा, इससे सुखी हो जाऊंगा, इससे, और दुखी बना रहता है जीवन भर, तो तड़प तड़प के मर जाता है। देव मर के एक इंद्री में चला जाता है, मनुष्य मर के ढोर बन जाता है, नारकी बन जाता है, एक क्षण में सब खलास हो जाता है। और सारे जीवन भर वो कहते हैं ना, हाय तौबा मचा रखी है, और सामग्री सब इकट्ठा करता है, वह सुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता। बोलो, अच्छी से अच्छी सामग्री, लोग कारें बदलते रहते हैं। पहले छोटी छोटी टीवी चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट, फिर बड़ी बड़ी चलने लगी, फिर ऐसी चलने लगी, फिर बड़े बड़े डिब्बा आने लगे, अब डिब्बा की जगह पर्दा आने लगे। तुझे बदलता क्यों है? तू बार बार बदलता क्यों? सोचता है यहां इसमें सुख नहीं है, उसमें मजा आएगा, उसमें नहीं है, उसमें मजा आएगा। समझ में आई कि नहीं बात? बोलो, जहां मजा नहीं है वहां मजा चाहेगा, क्योंकि बांस की लकड़ी चूसे तो गन्ने के रस का स्वाद आवे, कि वो मक्के का ठठेरा चूसे तो आवे? बोलो, काय में से आवे? जिसमें है नहीं उसमें से कैसे आएगा? जिस पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल की सामग्री में सुख नाम का गुण नहीं है, उसमें से हम सुख निकालना चाहते हैं, एक कल्पना ही खोटी है, झूठी है। अनंत काल में भी सुख मिलने वाला नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है, जो आत्मा पूरा ज्ञान आनंद स्वभावी, ज्ञान और आनंद से भरा पूरा भगवान है, उसकी आराधना में जीव अपना चित्त लगाता नहीं है। बोलो, कैसी विपरीतता चल रही है। जो काम करने जैसा है वो करता नहीं है,
जो करने जैसा नहीं है वहाँ सारा जीवन खपा देता है, और विचार करने की फुर्सत नहीं है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं। ऐसी बात है। चलो और विशेष फिर चलो।